लेड एसिड बैटरी का निरीक्षण और मेंटेनेंस। आपने कार के बोनट में या जनरेटर से जुड़ा हुआ एक छोटा पावर हाउस देखा होगा। यही है आपकी लेड एसिड बैटरी। ये बाहर से साधारण सी दिखती है, लेकिन अंदर लेड प्लेट्स और सल्फ्यूरिक एसिड लगातार रासायनिक ऊर्जा को बिजली में बदलते रहते हैं, जिससे आपकी कार या इमरजेंसी पावर हमेशा चालू रहती है। अगर आप इसे सालों तक बिना किसी दिक्कत के चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट लेवल, टर्मिनल्स और चार्जिंग की नियमित देखभाल बहुत जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से ये चुपचाप अपना काम करती रहती है और जब भी आपको जरूरत हो, ये पावर देने के लिए तैयार रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेड एसिड बैटरी की जांच और उसकी देखभाल यानी मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। मेंटेनेंस की प्रक्रिया समझने से पहले आइए लेड एसिड बैटरी के पार्ट्स को समझते हैं। लेड एसिड बैटरी के मुख्य पार्ट्स: प्लेट, कंटेनर, वेंटिलेशन होल और वेंटिलेशन नॉब हैं। अब जब हम इन सभी पार्ट्स को जान चुके हैं, आइए मेंटेनेंस की प्रक्रिया को समझते हैं। बैटरी मेंटेनेंस के लिए हमें मल्टीमीटर और हाइड्रोमीटर की जरूरत होगी। सबसे पहले वेंटिलेशन नॉब को वेंटिलेशन होल पर सही तरीके से फिट करें। बैटरी के हैंडल के पास लगे वेंटिलेशन नॉब से जुड़ी पारदर्शी ट्यूब को ध्यान से देखें। इस ट्यूब पर लाल और हरे रंग के निशान होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को दर्शाते हैं। यदि फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट का स्तर लाल निशान तक हो, तो बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर भरने की आवश्यकता होती है। यदि स्तर हरे निशान तक हो, तो बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर भरने की जरूरत नहीं होती। बैटरी में 6 मड हाउस होते हैं, जिन्हें सेल कहते हैं। बैटरी को हल्का हिलाने पर इसमें भरे डिस्टिल्ड वाटर के कारण फ्लूइड हिलता हुआ दिखाई देता है। लेड एसिड बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जिसे एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल जिसे कैथोड कहते हैं। बैटरी के दोनों सिरों पर हैंडल लगे होते हैं, जिससे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया या ले जाया जा सकता है। वेंटिलेशन नॉब में अंदर की तरफ वेंटिलेशन होल होते हैं, जिसके द्वारा गर्म भाप बाहर निकल जाती है। अब डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मल्टीमीटर की नॉब को डीसी वोल्टेज के 20 वोल्ट रेंज पर सेट करें। मल्टीमीटर की लाल प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और काली प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर टच करें। इसके बाद मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर वोल्टेज 12.81 वोल्ट दिखाई देगा। अब मल्टीमीटर की लाल प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर और काली प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर टच करें। इस स्थिति में मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर वोल्टेज -12.81 वोल्ट दिखाई देगा। अब मल्टीमीटर की लाल नॉब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और मल्टीमीटर की काली नॉब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर टच करेंगे। मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर वोल्टेज 12.81 वोल्ट दिखाई देगा। ध्यान रखें, बैटरी को कभी भी सिंगल वायर से टेस्ट ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। अब आइए हाइड्रोमीटर के बारे में समझते हैं। क्या आप जानते हैं इसका उपयोग क्या है? हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ये तरल का विशिष्ट गुरुत्व यानी उसका आपेक्षिक घनत्व मापता है। आपेक्षिक घनत्व बताता है कि कोई पदार्थ पानी की तुलना में कितना भारी या हल्का है। फ्लूइड स्केल पर सफेद, पीले, नीले और लाल रंग के निशान बने होते हैं और उन पर कुछ संख्याएं भी लिखी होती हैं, जैसे 1.00, 1.050, 1.200, 1.250 और 1.300 आदि। हाइड्रोमीटर के मुख्य भाग ग्लास ट्यूब, रबर का गुब्बारा, रबर ट्यूब और फ्लूइड होते हैं। इन सभी भागों को जोड़कर हाइड्रोमीटर तैयार किया जाता है। इसके लिए ग्लास ट्यूब में फ्लूइड डाला जाता है। इसके एक सिरे पर रबर ट्यूब और दूसरे सिरे पर रबर का गुब्बारा लगाया जाता है।
इस प्रकार हाइड्रोमीटर तैयार हो जाता है। हाइड्रोमीटर की रबर ट्यूब को बैटरी के होल में डालें। इसके बाद रबर के गुब्बारे को दबाकर छोड़ें, जिससे बैटरी का डिस्टिल्ड वाटर ग्लास ट्यूब के अंदर आ जाता है। फ्लूइड स्केल पर सफेद, पीले, नीले और लाल रंग के निशान बने होते हैं और कुछ संख्याएं भी लिखी होती हैं। इन निशानों और संख्याओं के आधार पर बैटरी के घनत्व की जांच की जाती है। अब आइए चार्ट के द्वारा बैटरी के घनत्व की जांच करते हैं। सबसे पहले बैटरी के सेलों में मौजूद फ्लूइड से जांचेंगे कि किस सेल में डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता है और किस में नहीं है। जिस सेल का फ्लूइड स्तर नॉब के लाल निशान तक होता है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालने की आवश्यकता होती है। जिस सेल का फ्लूइड स्तर लाल और हरे निशान के बीच होता है, उसमें थोड़ी मात्रा में डिस्टिल्ड वाटर डाला जा सकता है, और जिस सेल का फ्लूइड स्तर हरे निशान तक होता है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके बाद बैटरी वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर की बोतल लें। हाइड्रोमीटर की मदद से बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर तब तक भरें जब तक फ्लूइड का स्तर हरी लाइन तक ना पहुंच जाए। जिस सेल का फ्लूइड स्तर लाल और हरे निशान के बीच होता है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर पर्याप्त होता है। फिर भी आवश्यकता अनुसार थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर भर सकते हैं। अब सभी सेल का फ्लूइड स्तर हरे निशान तक दिखाई दे रहा है। जिस सेल का फ्लूइड स्तर हरे निशान से ऊपर है, उसमें से अतिरिक्त डिस्टिल्ड वाटर को हाइड्रोमीटर की मदद से निकाल सकते हैं। यदि फ्लूइड स्तर हरे निशान तक है, तो वाटर लेवल सही है। यदि दूसरे सेल का फ्लूइड स्तर हरे निशान से ऊपर है, तो अतिरिक्त डिस्टिल्ड वाटर को हाइड्रोमीटर की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। यदि फ्लूइड स्तर हरे निशान तक है, तो वाटर लेवल सही है। इस प्रकार से लेड एसिड बैटरी के घनत्व की जांच कर सकते हैं और बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर भर सकते हैं। आइए लेड एसिड बैटरी मेंटेनेंस के सभी स्टेप्स पर एक नजर डालें। इस तरह हमने लेड एसिड बैटरी मेंटेनेंस के जरूरी चरण समझे। सही और नियमित मेंटेनेंस से बैटरी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है, साथ ही इसकी सुरक्षा, क्षमता और लाइफ भी बढ़ती है। अब आपके लिए एक काम, लेड एसिड बैटरी की जांच करें, उसका वोल्टेज, फ्लूइड लेवल और घनत्व नोट करें तथा ये भी पता लगाएं कि किसी सेल में डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता है या नहीं।